हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आप में से जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं जा रही हूँ अपनी मौसी के यहाँ, जो कि बहुत दूर रहती हैं और रास्ता बहुत दूर थी और हम लोग को ना जल्दी निकलना था। तो ये मेरा था भतीजा, जो कि मेरे दूसरे फ़ोन पे व्लॉग बना रहा था। मेरा दो चैनल है मेरे। और ये है मेरे हस्बैंड, जो कि गाड़ी चला रहे थे। भैया आगे बैठे हुए थे, मौसी थी, मम्मी थी, भाभी थी, मैं थी और मेरे दोनों भतीज थे और मेरी बेटी थी छोटी वाली। बड़ी वाली को मैंने तो स्कूल भेज दिया था क्योंकि उसका एग्ज़ाम था, तो वो चली गई थी स्कूल और उसको भी लेके जाना था। लेकिन लास्ट में फिर मुझे मैम को फ़ोन आया कि नहीं, मतलब उसका आना है क्योंकि कंप्यूटर का एग्ज़ाम था। तो फिर मैंने उसको भेज दिया और हमें मिल गया टोल प्लाज़ा। तो इन्होंने अपना जो भी जैसा था गाड़ी निकलवाई वहाँ से, क्योंकि हमारी ये लोकल गाड़ी है। तो वो लोग चार्ज ले रहे थे, तो बस उनके उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, फिर हम लोग निकल गए। और इतना दूर था, मैंने पहली बार इतना दूर सफ़र किया है। मैं कभी इतना दूर नहीं गई, ख़ासकर कार से, क्योंकि मैं ना ज़्यादा दूर का सफ़र कर नहीं पाती हूँ। मुझे ना वॉमिटिंग होने लगती है उसमें, बिल्कुल नहीं कर पाती। और मैं खाना पीना कुछ भी खाकर नहीं आई थी वहाँ से, ऐसे ही आ गई थी। और ये हम लोग पहुँच गए हैं कहाँ, नागौद पहुँच गए थे। नागौद तक का तो ठीक है, क्योंकि जानती हूँ, क्योंकि मेरी देवरानी वहीं की है, तो वहाँ तक का ठीक है। बाकी उसके आगे का जो एरिया है, बिल्कुल भी मुझे नहीं पता कि हम लोग जा कहाँ रहे थे। और ये अभी हम लोग नागौद के आगे थे, पता नहीं कहाँ था, कुछ पता नहीं था। मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था, हम लोगों ने मैप लगा के रखा हुआ था। मौसी लोग भी आई हैं एक दो बार, लेकिन अब वो लोग बस से आई हैं तो इतना पता नहीं है। मौसी बोल रही थी कि कितना वीडियो बनाती हो, मेरी बेटी भी बनाती है। मैंने बोला ठीक है, हो गया। और मुझे लगी थी जोरों की भूख, मैं कुछ भी खा कर नहीं आई थी खाना पीना। और मैं सुबह नाश्ता बस कर ली थी, फिर मैं गाड़ी पे चिप्स वगैरह जो रखे हुए थे बच्चों के, मैं वही खा रही थी। और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो जो भी था वो खाई। फिर इसके बाद हम लोगों का, मतलब मैं गाड़ी में बैठे बैठे थक गई थी, इतना दूर था। मैं क्या बताऊँ, शायद आना जाना हम लोगों को 250 किलोमीटर पड़ गया है, 250 किलोमीटर। फिर हम लोग ना रास्ता भटक गए। फिर हम लोगों ने एक अंकल से पूछा कि गुनौर का रास्ता कहाँ है, उन्होंने बताया। क्योंकि हम जो मैप बता रहा था वो अलग था, मौसी लोग बता रही थी वो अलग था, अंकल ने बताया वो अलग था। फिर जो अंकल ने हमको शॉर्टकट रास्ता बताई, तो हम लोगों ने सोचा कि वही रास्ता जाते। फिर हम लोग बैक आए, बैक आने के बाद हम लोग शॉर्टकट रास्ता पकड़े। और मुझे ज़ोरों की भूख लगी थी, तो मैंने पॉपकॉर्न खाया। भैया लोग भी थोड़ा बहुत खाते जा रहे थे, क्योंकि सुबह के हम लोग तो करीबन 10 बजे हम लोग निकल गए थे। भूख सभी को लगी थी, तो थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह खाए। जितना रखा था बच्चों का सामान सब ने खाया। मम्मी मौसी देख रही थी मेरे को। और मतलब यहाँ ना इतना खुला खुला सा है, बहुत खुली जगह है। यहाँ खेत ऐसे ही पड़े हैं, ना तो यहाँ खेती होती है। खेती इसलिए नहीं होती क्योंकि इतने पानी की सुविधा यहाँ नहीं है। फिर हम सारी चिप्स वगैरह, पानी वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो फिर हम लोगों ने रास्ते पे गाड़ी रोकी, क्योंकि बच्चे भी थे। फिर गाड़ी रोकी, फिर हम लोगों ने चिप्स बहुत सारी ली। इसके बाद फिर हम लोग निकल लिए, क्योंकि दूर था तो रुक रुक कर भी जाना था। बच्चे भी थे, हम लोग भी थे, दूर का सफ़र लग रहा था। पहली बार गए थे तो दूर ही लगता है, कहीं भी जाते हैं। फिर हम लोग रास्ते पे रुके और हम लोग को लेना था, बच्चे हैं, जहाँ जा रहे थे मौसी के यहाँ, तो हम लोगों ने सोचा कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। और फाइनली हम लोग मतलब 3 से 4 घंटे सफ़र करने के बाद मौसी के घर पहुंच चुके थे। और ये है मेरा मौसी का घर। मेरी मौसी बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, और मतलब मेरे मौसी जी का देहांत हो गया है, हम लोग उसमें आए हुए थे। ये मौसी की लड़की है और ये सब बैठे हुए हैं यहाँ, सब मेरी मम्मी मौसी लोग सब बैठी हुई हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा। और हम लोग निकल चुके थे घर के लिए, क्योंकि घर भी